नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे उस बड़ी सौगात की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर को दी है और इस तरीके से उत्तर प्रदेश के चौथे शहर में अब कानपुर का नाम आता है जहां पर मेट्रो सेवा की शुरुआत हो चुकी है। मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत के साथ ही साथ विकास की एक नई रफ्तार को भी अब कानपुर तय करता नजर आएगा। जो पहला चरण है उसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जब प्रधानमंत्री ने खुद मेट्रो में सफर किया, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो दरअसल हुई थी आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो का टिकट लिया और उसके बाद मेट्रो रेल में सवार होकर के गीतानगर मेट्रो स्टेशन तक वो गए, जहां से फिर उन्होंने आगे जाकर निराला नगर ग्राउंड पर रैली को संबोधित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54वें दीक्षांत समारोह जो आईआईटी का था वहां भी वो गए और वहां भी चौंका दिया सबको, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो कॉन्वोकेशन में शामिल नहीं हुए थे उनके बीच भी प्रधानमंत्री पहुंचे और उन सब को एक तरीके से कहें उनका उत्साहवर्धन किया गया। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कानपुर मेट्रो की, इस मेट्रो की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, कब शिलान्यास हुआ, इसके बारे में अब मैं आपको जानकारी देती हूं। दरअसल इसका शिलान्यास 15 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। कानपुर मेट्रो किस तरीके से कानपुर की उन समस्याओं को दूर करने वाली है जो खास तौर पे आज प्रधानमंत्री ने भी कही, वो है जाम की समस्या। जाम की समस्या से इस मेट्रो के साथ पूरे कानपुर वासियों को एक बहुत राहत मिल जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सबसे बड़ी कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था कानपुर के साथ, इस मेट्रो के साथ वो अब खत्म हो जाएगा। पहले चरण जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। रूट नंबर 1 जो 9 किलोमीटर लंबी लाइन है, इसी का परिचालन जो है वो फिलहाल अभी शुरू किया गया है, यानी फेज 1 की शुरुआत हुई है जो आईआईटी कानपुर से मोती झील तक चलेगी मेट्रो। यानी फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं, आईआईटी से गीतानगर तक प्रधानमंत्री ने आज सफर किया है और ये जो पूरा चरण है मेट्रो का ये 32 किलोमीटर लंबा है। आज हालांकि जो शुरुआत की गई है वो 9 मेट्रो स्टेशन के साथ की गई है, जिसमें आईआईटी कानपुर है, कल्याणपुर है, एसपीएम अस्पताल है, यूनिवर्सिटी है, गुरुदेव चौराहा है, गीतानगर, रावतपुर, एलएलआरएसएच, मोती झील, ये तमाम वो स्टेशन थे जिससे गुजरते हुए प्रधानमंत्री ने अपने सफर को पूरा किया। अब इस पूरे मेट्रो की हम अगर बात करें लागत की, तो लगभग आप समझिए कि 11,000 करोड़ रुपए की ये पूरी लागत के साथ इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अब कितने यात्री इसमें सवार हो सकते हैं? 40 लाख यात्रियों को इसमें सफर करने की जो एक सुविधा है वो होगी एक साथ। मतलब आप अगर पूरे दिन में मिला लें तो 40 लाख यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश में अभी तक देखें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पर मेट्रो है, लखनऊ में मेट्रो है और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो वो चौथा शहर हो चुका है उत्तर प्रदेश का कानपुर, जहां पर मेट्रो की शुरुआत हो गई है। 9 शहरों में उत्तर प्रदेश के मेट्रो को चलाना है, जिसमें अब कानपुर भी वो शहर हो चुका है जिसमें एक तरीके से कहें कि मेट्रो की रफ्तार आज तय की गई और लोगों के चेहरे पर वो खुशी भी नजर आई। और कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी कि मेट्रो के जरिए किस तरीके से लोगों की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो जुड़ती हुई नजर आती हैं, क्योंकि इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने तो इसका शिलान्यास कर दिया था, बाद में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया जब इसका डीपीआर अप्रूव किया गया। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी जारी है। सियासत के बीच बहुत बड़ा फायदा मिला है कानपुर वासियों को, क्योंकि ये मेट्रो जो बहुप्रतीक्षित थी, यानी कि मच अवेटेड थी, जिसका लंबा इंतजार किया जा रहा था, वो 19 महीने में पूरी हुई है। मैं आपको बहुत खास बात बताती हूँ, ये 19 महीने में इस काम को पूरा करना क्यों चैलेंज था? क्योंकि कोरोना के वक्त में हमने देखा था लॉकडाउन है, कोरोना के वक्त में काम हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को भी ध्यान में रखकर इस पूरे प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा किया गया और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आज उद्घाटन हो पाया इस पूरे मेट्रो, कानपुर मेट्रो के पहले चरण का, जो एक बड़ी सौगात के तौर पर और यूपी चुनाव में एक तरीके से कहें कि बीजेपी के जो वादे हैं वो उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले किस तरह से पूरे किए जा रहे हैं, उस कड़ी में भी एक बहुत अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तो कानपुर वासियों के लिए आज उत्सव जैसा दिन था, जिसको एक तरह से कहें तस्वीरों में भी हम सब ने देखा। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।